हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 36, 37 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का। इसके पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने उसका सॉल्यूशंस अपलोड कराया हुआ है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ में अगर आपको इन सभी सॉल्यूशंस का स्क्रीनशॉट्स या यू कैन से सॉल्यूशंस के आंसर शीट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इवन व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आंसर शीट मिल जाएगा। और अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो दो काम करना है। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप पे मेरे को आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आंसर शीट उसका प्रोवाइड करा दूंगा, जितने भी सॉल्यूशन हैं उन सबके। इवन जो चैप्टर नंबर 2, 3 है उन सब का भी आंसर्स ऑलरेडी अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। उन सब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो या प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हो। ओके, और स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 क्या कह रहा है, जितने भी ये 36 वाले क्वेश्चंस है ऑल आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स के ऊपर एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसके ऊपर ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये अप टू 46 तक के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग और बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले क्विक रिवाइज कर लेते हैं कंसेप्ट्स अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो सबसे पहले इसकी ना दो जनरेटिव होती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की दो जनरेटिव होती हैं। नंबर 1, पहला जो एंट्री होता है वो चार्जिंग इंटरेस्ट होता है, क्योंकि ड्राइंग्स जो है पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर ने विथड्रॉ कर रखा है ड्राइंग्स, तो पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। हम लोग किसके अकाउंटेंट होते हैं, हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म के होते हैं। हमें जो भी एंट्रीज लेजर अकाउंट बनाना है वो पार्टनरशिप फॉर्म का बनाना है, तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होती है, इनकम होती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम पार्टनर। तो फर्स्ट एंट्री चार्जिंग की होती है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है, ओके ना। क्लोजिंग एंट्री क्या होती है, चार्जिंग एंट्री क्या होती है, तो उस हिसाब से एमसीक्यू करना है। तो चार्जिंग एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तभी होता है जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और सेकंड एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट्स एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। और ये पार्टनर्स कमीशन है, पार्टनर्स कमीशन ये काट दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और सेकंड एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। ये दो जनरेटिव हो गया। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हम कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग्स पे, तो ड्राइंग्स टू टाइप्स की होती हैं, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस करा हुआ है। इसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कई सारे केसेस होते हैं, केस 1, 2, 3, ओके, और केस 4। इन सबका समरी मैंने यहाँ पे बता दिया है, सिंपल आसान भाषा में आप याद रख लेना। नंबर 1, जब कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने को बोलेगा और आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं देगा कि किस डेट पे उसने ड्राइंग्स किया हुआ है, तो 6 मंथ्स यानी 6/12 कैलकुलेट करना है। मंथ्स के लिए 6 मंथ्स मानना होता है, अजम्पशन, ओके। 6 मंथ्स मानना होता है वेन एवर डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। बट जब भी क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या करेगा, वो बोलेगा ड्राइंग जो है बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, यानी कि मंथली ड्राइंग्स कर रहा है पूरे 12 महीने और मंथ के बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में कर रहा है। तो उसके लिए अगर बिगिनिंग करेगा तो 6.5 महीना, मिडल में करेगा तो 6 मंथ्स और एंड में करेगा तो 5.5 मंथ्स, यानी 5.5 डिवाइड बाई 12, 6/12 या 6.5/12, इस तरीके से मंथ लेना है। अगर वो बोलेगा पूरे साल क्वार्टरली उसने क्या किया है, ड्राइंग्स विथड्रॉ करा है और उस पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, तो 7.5 मंथ्स बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर आपको 6 मंथ्स एंड एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5 मंथ्स। अगर आपको हाफ ईयरली बोले, हाफ ईयरली का बिगिनिंग, मिडल और एंड, तो 9 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 3 मंथ्स। और अगर आपको मंथली बोले, मंथली सर यहाँ भी है बट यहाँ मंथली 12 मंथ्स तक का है और यहाँ मंथली सिर्फ 6 मंथ्स तक का है। मंथली में भी बोलता है स्टार्टिंग के 6 महीने फिर लास्ट के 6 महीने, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे 3.5, 3 एंड 2.5 मंथ्स। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, इसको आपको ध्यान रख लेना। एक ही चार्ट में मैंने बना दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोबारा से, ओके। और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप को समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया, जो मंथ्स वगैरह याद कराए। तो नंबर 1 क्या कह रहा है, राम एंड मोहन, 2 पार्टनर्स, ड्यू फॉर दियर पर्सनल यूज 1,20,000 and 80,000. Interest is chargeable at the rate of 6% per annum on drawings. What is the amount of interest चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। अब देखिए यहाँ पे जो ड्राइंग्स है ना 120 और 80,000,
ये विथड्रॉ तो करा है पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए जैसे ही पैसे ड्रू करा, दैट सिंपली मीन्स ये आपका ड्राइंग्स है। और जब कुछ नहीं कहता तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ही माना जाता है। अब इस पर हमें इंटरेस्ट निकालना है 6% पर एनम। अब किस डेट को ड्राइंग्स करा है वो नहीं पता है, तो हमें खुद से अज्यूम करके 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 36 है, 36। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बहुत ही आसान सा सवाल है 36, राम एंड मोहन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका, राम का और मोहन का। राम का 1,20,000 है, 6% है तो 6/100 लिख लेंगे हम लोग, और 6/12 लिख लेंगे बिकॉज मंथ नहीं दिया हुआ है। 80,000, 6/100 एंड 6/12। याद रख लीजिएगा ये जो 6 मंथ्स है ये हमने अजम्पशन बेसिस किया है, अज्यूम किया हुआ है। बिकॉज यहाँ पे अज्यूमशन मत लिखिए, अब सिंपल रूल होता है पार्टनरशिप का, अजम्पशन क्यों, रूल लिखेंगे रूल। तो क्या है, डेट ऑफ ड्राइंग्स नॉट गिवन, तो हेंस 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना, तो इसलिए 6/12 हो गया। ओके, तो ये चीज़ें हैं, मैंने लिख दिया, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अमाउंट कितना आ गया, 6% से आ जाता है 12 6 72 एंड हाफ, 36 आ गया क्या, 1,20,000 इंटू 6%, 1,20,000 इंटू 6% एंड डिवाइड बाई 2, 3600, और 8 इंटू 6%, तो ये आ जाएगा आपका 2400। टोटल करने की जरूरत नहीं, अलग अलग निकालना था। तो 3600 एंड 2400, तो ये आ गया आपका। इसके बाद इसमें हिंट भी दिया हुआ है वही सेम जो मैंने लिखा ना, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एवरेज पीरियड 6 मंथ्स। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं एज पर पार्टनरशिप डील। नेक्स्ट आते हैं 37, ब्रीज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दे विथड्रू 48,000 एंड 36,000 रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। ओ माई गॉड, ड्यूरिंग द ईयर है, पूरे 12 महीना है, इवनली एकदम इक्वल अमाउंट, और मिडल ऑफ एवरी मंथ है। मिडल सर मिडल वाला दिखाओ, मिडल वाला दिखाओ। तो ये मैंने आपको बताया था, देखिए ये एवरी मंथ है ना, 12 मंथ्स यानी पूरे 1 साल, और इवनली कर रहा है और मिडल में कर रहा है, तो यहाँ पे 6 महीने लगाएंगे, तो 6 मंथ्स हम मानेंगे। 10% पर एनम इंटरेस्ट का रेट है, कह रहा पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स यूजिंग दी अप्रोप्रिएट फार्मूला। ओके, तो आ जाइए जी फटाफट 37 का आंसर निकाल लेंगे, 2 पार्टनर हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 37। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ज़रा लिख ही लेते हैं ना, ये लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आंसर ऑफ 37। सीधा सीधा लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका किसका, 2 पार्टनर है, ब्रिज एंड मोहन। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप ब्रिज एंड मोहन, इस तरीके से ब्रिज और मोहन। कितने 10% लगाना है, 48 एंड 36 पे। तो 48,000, 36,000, 10/100, 10/100, और इसमें उसने कितना बोला है, इवनली मिडल ऑफ द मंथ्स, तो मिडल के लिए 6 मंथ्स होता है, तो 6 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ जी फटाफट बता दीजिए कितना आ जाएगा। 10% निकालेंगे तो 4800 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे तो ये आपका 36 का 18, तो ये आ जाएगा। टोटल आपको करना है तो टोटल भी कर सकते हैं आप, तो 4200। तो ये आपका आ गया कितना, यहाँ पे 24 एंड 1800, 24 एंड 1800, ब्रिज का 24 एंड इसका 1800, तो यही सेम आंसर है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, दे विथड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। ओके, 15th डे का मतलब क्या होता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 15th डे। 15th डे का मतलब होता है मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। किसका किसका है, देव का है। सर सिर्फ और सिर्फ देव का निकालना है, तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। आंसर ऑफ 31 सिर्फ देव का निकालना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ देव इक्वल्स टू
अमाउंट कितना बोला हुआ था इसने, अमाउंट है 10,000, ओके, अमाउंट है 10,000 है, अमाउंट है 10,000, तो यहाँ पे आप को लिख लीजिए 10,000, ठीक है। 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है क्या, तो 12/100, ठीक है, 12% है। और मिडल ऑफ द मंथ एवरी मंथ, तो सेम इसमें भी 6 मंथ्स निकालेंगे, तो 6 मंथ्स का लेंगे तो 6/12, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 600, राइट, ये आपका आंसर आ जाएगा 600। तो 600 दिया हुआ है, कहाँ है 600, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, उसको भी ठीक कर लीजिए। ये देखिए, ये 10,000 है ना, इसमें यहाँ पे एक चीज़ ये भी करना है ना भाई, एवरी मंथ इवेनली निकाल रहा है, इवेनली उसने वर्ड बोला हुआ है इवेनली, कि हर महीने 10,000 निकाल रहा है। अच्छा, तो पूरे साल में कितना निकालेगा वो, सर यहाँ पे ध्यान देना, एवरी मंथ 10,000 मिडल 15 तारीख को निकाला है, तो पूरे साल में कितना निकाला उसने, 10,000 इंटू 12 मंथ्स है ना, तो 12 बार वो निकालेगा इवेनली, हर महीने। सर ऊपर वाले क्वेश्चन देखो, इसने बोला है 48,000 ये टोटल दिया हुआ था, इसको इवेनली निकाल रहा था, इसका मतलब है 48,000 डिवाइडेड बाय 12, हर महीने 4-4 हज़ार विथड्रॉ कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 38 में उसने कहा है विथड्रू 10,000 ऑन 15th मंथ एवरी मंथ, 15th डे ऑफ एवरी, मतलब 10-10 हज़ार एवरी डे निकाल रहा है पूरे 12 महीने, तो 1,20,000 पूरे एक साल में निकाला। यहाँ पे 1,20,000 पूरे साल में निकाला, यहाँ ये टोटल ईयरली वाला ये दिया हुआ था और कह रहा था इवेनली निकाला है, तो हमने सीधा 48 ले लिया। लेकिन जब यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा आपको कितना, जब इसका कैलकुलेशंस कर लेंगे तो 7,200 आ जाएगा, ओके। तो ये इसमें बात छुपा हुआ था, ठीक है। हाँ जी, अब समझ में आ गया होगा आई होप। स्टिल यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए 39 पे। क्वेश्चन 39 कह रहा है वन ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है, वन ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म हैज़ विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सर इस बार ये क्वार्टर दिया हुआ है, देखिए जरा यहाँ पे इस बार ये क्वार्टर दिया हुआ है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 के CBSE सैम्पल पेपर का है। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर उसने विथड्रॉ करा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% के हिसाब से आपको निकालना है। और ये क्या कह रहा है, ईच क्वार्टर है, कह रहा है फर्म हैज़ विथड्रॉन 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो 9,000 का विथड्रॉ कर रहा है, ईच क्वार्टर में कर रहा है, तो आ जी इसका भी कैलकुलेशंस कर लीजिए। सब में वही सेम, मेन आपको ध्यान रख लेना है कि कौन सा मंथली है कौन सा क्वार्टरली है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर का नाम है लिखा हुआ, वन ऑफ द पार्टनर, तो 9,000 है तो 9,000 लिख दीजिए, इंटू 6/12, सॉरी 6/100 करेंगे ना, 6/100। और यहाँ पे देखना जरा, तो इसने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर करा है, तो जब आप देखेंगे क्वार्टरली वाला ये रहा, और एंड ऑफ द ईच क्वार्टर तो 4.5 यहाँ पे लिख दीजिए। तो कितने मंथ्स का, 4.5 मंथ्स का। अब यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, कितने हमने किए, 9,000 इंटू 6%, ठीक है जी, और हमने कितने महीने का निकाल दिया, हाँ जी हमने निकाल दिया है 4.5 मंथ का। अब मेरे को एक बात बताओ आप, अब मेरे को एक बात बताओ जरा ध्यान से, ये जो 9,000 है, 9,000 वो 9,000, एक सेकेंड, जो 9,000 है वो आपको कितनी, तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है, ईच क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, इसलिए यहाँ पे जगह लिखा हुआ है मैंने 4 क्वार्टर। तो पूरे साल में वो कितने अमाउंट निकालेगा, 9,000 इंटू 4, समझ आएंगी बातें। तो ईच करके बोलेगा ना, तो फिर उस केस में आपको मल्टीप्लाई करना। ऊपर में बोला था 10,000 ईच मंथ पूरे होल ईयर, तो 12 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे ईच क्वार्टर बोला हुआ है, एट द एंड बोले, मिडल बोले या फिर बिगनिंग बोले, उससे मतलब नहीं है। तो क्वार्टरली बोला है उसमें, तो 4 बार 9,000 निकालेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 किस चीज़ का है, ये 4 आपका है 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो इसलिए मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा कितने रुपीज़, तो ये आपका आ जाएगा 405 रुपीज़, है जी। 810 है यहाँ पे कुछ, 6% पर है ना, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर 9,000 है। आ जाइए एक सेकेंड, 6/100
4.5 डिवाइड बाई 12, दोबारा से कर लीजिए, 9000 इंटू 4 इंटू 6% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12। हाँ जी, तो 810 ही आएगा, मैंने ये गलत लिखा हूँ। ये सब कैलकुलेट करोगे ना तो ₹810 ही आएगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस एक बार आपको याद हो जाएगी कौन से में कितने कितने मंथ लगाना है तो अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। 40 कह रहा है ABR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली 1:1। ए ड्यू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग एवरी मंथ। तो यहाँ पे भी क्या है, 4000 रुपीज़ है, बिगिनिंग बोला हुआ है और एवरी मंथ है, फॉर 6 मंथ्स एंडेड 31 सितंबर 2025। यानी कि स्टार्टिंग के 6 महीने में कर रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडेड ऑन 30 सितंबर। ठीक है, और यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। एग्जाम में वैसे कोई हिंट नहीं होता, बट यहाँ पे हिंट है, आपको पढ़ा देता हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर एवरेज ऑफ 3.5 मंथ्स ऑन द टोटल ड्राइंग्स। अब यहाँ पे आ जाइए, सर ये ईच मंथ कर रहा है और सिर्फ सितंबर तक कर रहा है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जब वो सिर्फ 6 मंथ्स तक का करेगा और बिगिनिंग करेगा तो कितने मंथ्स लेना होता है? 6 मंथ। इसका मतलब ये है, अगर एक साल में 12 महीने हैं तो यहाँ से यहाँ 6 मंथ्स है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो ये इधर पे 6 मंथ नहीं करा है, सिर्फ ये 6 मंथ्स ही करा है। और 6 मंथ्स कितने? 4000 इंटू 6, तो टोटल आपको 6 महीने तक सितंबर तक ही निकाला है उसने। ओके, तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन। और जब इधर के मंथ्स का होगा तो उसके लिए अलग एवरेज ऑफ मंथ निकल के आता है। ये सब ना, ये टेबल जो बनाया है सिर्फ आपको याद रख लेना है। ये सब टेबल ना कैलकुलेट होता है, उसका अलग से मैं कभी वीडियो बना दूंगा तो वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि ये सब मंथ आया कैसे कैसे, एवरेज कैसे निकाला गया है। तो जितने मंथ होते हैं यहाँ से ना, इसका यहाँ तक लिया जाता है, 12 महीना, फिर 11 महीना, फिर जो है 10 महीने, फिर 9 महीने, और इन सब का डिवाइड बाय 12 करके फिर एवरेज निकाला जाता है मंथ्स। ठीक है, तो ये चीज़ें। तो आज ये सीधा सीधा हम लोगों ने क्या करना है, आंसर निकालना है। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 आ जाओ। तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 40 का है, 4000 है, कौन? ए ड्यू कर रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर ए 4000 और 6 मंथ्स तक का वो ड्राइंग्स करा है, तो ये पूरे साल की ड्राइंग्स हो गई। कितने % रेट है? 5% का रेट है, और मंथ्स हमें 3.5 लगाना है। कहाँ चला गया, ये रहा। तो 5/100 और 3.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो जब आप इसको इंटू कर लोगे, ये लो 24,000, 5/100 इंटू, इसको करोगे कैसे? तो पॉइंट हटा देंगे तो नीचे में 0 आ जाता है। तो ये सब आई गेस आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, तो मैं मैथ्स नहीं सिखा रहा, मैथ्स आप अपना घर पे करके करेंगे और वो ऑलरेडी आपको आता होगा। तो 350 रुपीज़ ये आपका आ जाएगा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। ठीक है, 41 कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इक्वली। सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। ए ड्यू रेगुलरली 4000 एट द एंड। अब इन दोनों क्वेश्चन में बस डिफरेंस ये है, यहाँ पे उसने बोला हुआ है बिगिनिंग और यहाँ पे बोला हुआ एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 30 सितंबर तक का है, 5% का सेम है, 6 मंथ्स एट द एंड ऑफ 30 सितंबर 2025। यहाँ पे भी हिंट दे दिया 2.5, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टेबल बना के लिखा हुआ है 2.5, यहाँ पे 3.5। ठीक है ना, तो ये एवरेज ऑलरेडी निकाल के एक टेबल बना दिया एक ही जगह पे कि भैया ये टेबल अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो। ओके, और डायरेक्टली आप एग्ज़ाम में तो कोई भी आ सकता है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर करके कर लेना है। तो 2.5 मंथ्स का निकालना है, तो एकदम सेम रहेगा। फ़र्क सिर्फ क्या है, ये 3.5 मंथ्स की जगह पे कौन सा हो जाएगा, 2.5 मंथ्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सॉल्यूशंस ये रहा। यहाँ पे एकदम सब चीज़ें सेम लिखेंगे हम लोग। ओके, बस यहाँ पे आपका 3.5 है तो यहाँ पे ये 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5। तो 25/120, क्योंकि पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से तो नीचे 0 आ जाता है, और इसका सॉल्यूशंस 350 ना होके 250 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन 41 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 के बाद 42 है। 42 क्वेश्चन कह रहा है बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। सी रेगुलरली विथ ड्यू 5000 पर मंथ। 5000 पर मंथ बोला है इन द बिगिनिंग, याद रख लीजिए, बिगिनिंग बोला है और पर मंथ बोला है 5000 ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ्स
एंडेड 30 सितंबर 2025, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब यहाँ पे देखना जरा, एक सेकंड में कॉल ले लें। हाँ जी, तो इस वाले क्वेश्चन में 12% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और इस बार उसने क्या बोला ध्यान से देखना, 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर, और यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। तो ये कह रहा है ना, बिगिनिंग हो रहा है कब से, मंथ ऑफ 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2025, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस वाले में अब क्या करना है, हिंट भी दिया, देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फॉर द 9.5 मंथ्स टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इस बार मंथ आपको सीधा सीधा क्या करना है, 9.5 लगाना है। ठीक है, इस वाले का टेबल यहाँ पे नहीं दिया हुआ था मैंने, ठीक है, इसको भी करके निकाल लेना है आपको। तो ये आपको इस तरीके से होता है। तो ये जब स्टार्टिंग का होता है ना, तब करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन में क्या बोले, मंथ्स बोले, बिगिनिंग बोले, एंड बोले, या फिर मिडल बोले, तो उस हिसाब से लगाना है। क्वार्टरली बोले क्वार्टरली, मंथली बोले मंथली। मंथली में कई सारे होते हैं, या तो स्टार्टिंग के 6 महीने या लास्ट के 6 महीने। तो इस वाले में बोला है 5000 पर मंथ है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग बोला हुआ है फॉर 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2025, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12.5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। और ऊपर वाले में जब देखेंगे तो इसमें भी क्या बोला था, फॉर द 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2025, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड। तो इसमें जो ईयर एंड हो रहा है ना, वो ईयर एंड सितंबर में ही हो रहा है, लेकिन इसमें जो ईयर एंड हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो इसमें ईयर एंड हो रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 42 है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था ना, ये जो मैंने आपको बताया था, कहाँ पे, यहाँ पे, अरे कहाँ चला गया, मंथ का जो कैलकुलेशंस बताया था, मिटा दिया क्या, मंथ्स का कैलकुलेशन मिटा दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए, जो ऊपर में मंथ्स बताया था ना यहाँ पे, तो ये सितंबर में ही क्लोज हो रहा था और स्टार्टिंग के 6 महीने तक करा था, तो पूरा 1 साल यहीं तक क्लोज हो रहा था, तो यहीं से यहाँ लिया। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन बोला हुआ है ना, वो कह तो रहा है सेम, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2026, और ये सितंबर तक एवरी 6 मंथ्स कितने 5-5 हज़ार रुपये निकालेगा। तो ये जो अमाउंट होगा ना, वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, लेकिन वो 6 बार ही निकालेगा पूरे 1 साल में। ओके, तो इन सब का एवरेज निकाल के 9.5 मंथ्स होता है। तो आपको सीधा सीधा आंसर निकाल देना है क्वेश्चन नंबर 42 का। कैसे निकालेंगे, तो आप सीधा सीधा लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू, किसका, पार्टनर का नाम दिया हुआ है कौन, सी, 5000 पर मंथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने, 12%। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सी 5000, और 6 महीने किया है तो 6 महीने इंटू कर देना है, 6 मंथ तक 5-5 हज़ार 6 बार निकालेगा, और 9.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12, और इंटरेस्ट का रेट कितना है, तो सर इंटरेस्ट का रेट है 12%, तो 12/100। तो वैसे तो ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 1010, फिर इन सबको आप इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2850, ठीक है। तो 2850 आपका 42 का सोल्यूशन आ गया। ओके, तो इस तरीके से करना है। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और स्टिल डाउट है आपके पास तो आप ऑडियो क्लिप या फिर अपना क्वेश्चंस, इसके अलावा भी और भी कहीं से भी कोई भी बुक का क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए मेरे से। व्हाट्सएप पे क्या कर सकते हैं, आप अपना जो भी क्वेरी है या आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मैंने। 43, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स of Sanjay 10% per annum for the year ended 31 March 2026 in each of the following alternative cases। 3 केसेस हैं, कह रहा इफ ही withdrew 7500 in the beginning of each quarter। अब ये क्वार्टरली वाला है, एक है बिगिनिंग, एक है एंड, एक है मिडल। अब ये ध्यान रख लेना, एंड वाला पहले दिया हुआ है, मिडल वाला लास्ट में, 7500 है। तो सर आपने बताया था जब भी वो क्वार्टरली होगा, क्वार्टरली, तो क्वार्टरली के लिए क्या करना है, क्वार्टरली वाला ये रहा, तो क्वार्टरली के अंदर बिगिनिंग में है तो 7.5 महीना 7.5, मिडल में 6, एंड में 4.5। अच्छा यहाँ पे वो बताया था मैंने, ठीक है। तो आ जाइए इसका सॉल्यूशंस 43, क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43, केस फर्स्ट है किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है अपने को, तो लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर 7500
एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है आपको 10%, ओके, तो 10/100। और मंथ्स कितना लेना होता है क्वार्टरली बोले तो 7.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे दिखाया था 7.5, राइट। तो ये आपका आ जाएगा कितना, हाँ जी 7,500 इंटू 4, 30,000 ये आ जाएगा। तो 30,000 इंटू 10/100 यानी कि 1/10, और 7.5 तो 75 डिवाइड बाय 120। इन सबको आप अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा कितना, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 1875। उसके अलावा ये सेम चीज़ रहेगा, बस फ़र्क क्या होगा, केस 2 बदल जाएगा और मंथ और अमाउंट बदल जाएगा। सेकेंड वाले केस के लिए क्या, देखिए आइए, सेकेंड वाले केस में आप क्या कर दोगे, अमाउंट वगैरह सब चीज़ें सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मंथ्स बदल जाएगा। मंथ्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 7.5 की जगह पे, इसने सेकेंड केस बोला था एंड वाला है, एंड वाला तो 4.5 मंथ्स होता है, 4.5 मंथ्स, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4.5 मंथ्स, ओके। तो 30,000 का 10% होता है आपका 3,000, 3,000 इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो 11,2,5। और अगर वो आपसे बोलेगा केस 3 निकालिए, केस 3, तो केस 3 किसका है, मिडल वाला है, मिडल वाले के लिए 6 मंथ्स होता है, मिडल वाले के लिए 6 मंथ्स होता है। तो केस 3 में ये मंथ और ये हट जाएगा, बस केस 3 है, यहाँ पे आपको 6 मंथ्स लिख देना है। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, हाँ जी ये भी कैलकुलेट कर लीजिए, 3,000 इंटू डिवाइड बाय 12, तो 1,500 आई गेस आएगा, हाँ जी 1,500 रुपीज़, ओके। तो ये आपका आ गया कितना, यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1,500, 1125 एंड 1875, ये तीनों केस का सॉल्यूशंस आ गया। फ़र्क क्या आया था देखिए ज़रा, तीनों को आपको एक साथ दिखा देते हैं। यहाँ पे 7.5 मंथ्स, यहाँ पे 4.5 मंथ्स, यहाँ पे 6 मंथ्स, और ये सभी में 4 से इंटू किया हुआ है बिकॉज एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 43। आई होप आपको समझ में आया होगा। यह देख लीजिए यहाँ पे ये मैंने हाईलाइट भी करा दिया है। अब आ जाते हैं कौन से, क्वेश्चन नंबर 44 एंड 45 पे। क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 ये क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट मेथड होता है ना, तो उसके बेस पे हम बनाएंगे, अलग अलग भी बना सकते हो, प्रोडक्ट मेथड भी होता है इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ना, ये पूरा कंसेप्ट जो होता है इसके अंदर एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है नॉर्मल सिंपल मेथड। सिंपल मेथड, तो सिंपल मेथड के अंदर कई सारे केसेस होते हैं, वो ऑलरेडी करा दिया मैंने। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग प्रोडक्ट मेथड्स भी कर सकते हैं, उसको सिंपल से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये केस 4 वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जेंटीज वगैरह कभी कभी पूछता है तो भी याद कर लेना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जिन लोगों का एग्जाम है, यूनिट टेस्ट आ रहा है, ठीक है, या फिर क्लास टेस्ट आ रहा है, बाकी के वीडियोस के लिए आप जो है सिंपल मेरे से जुड़ सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी नीचे दिख रहा होगा, तो उस पर आप मैसेज कर सकते हो और अपना आंसर शीट भी आप मेरे से ले सकते हो।